सुबह के 11 बजे बैंक के कागजात अपने हाथ में लिए एक वृद्ध व्यक्ति बैंक के अंदर आए। उन्होंने बहुत साधारण कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही वे अंदर आए, वहां मौजूद सभी ग्राहक और बैंक कर्मचारी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। उस वृद्ध व्यक्ति का नाम राजेंद्र भाई था। उनके एक हाथ में लकड़ी और दूसरे हाथ में बैंक के कागजात थे। राजेंद्र भाई धीरे धीरे बैंक के काउंटर की ओर बढ़े, जहां एक महिला ग्राहकों की सहायता के लिए बैठी थी। उस महिला का नाम सीमा था। राजेंद्र भाई धीरे धीरे सीमा के पास पहुंचे। उस समय बैंक के अंदर मौजूद हर व्यक्ति उनकी ओर देख रहा था। राजेंद्र भाई ने सीमा से बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहा, मैडम, मेरे खाते में कुछ समस्या है, कृपया इसे देख लीजिए। यह कहकर उन्होंने अपने सभी कागजात सीमा को सौंप दिए। सीमा ने राजेंद्र भाई को देखा और उन्हें जज करने लगी। उन्होंने साधारण कपड़े पहने थे और वे गांव के और अशिक्षित लग रहे थे, इसलिए सीमा को आश्चर्य हुआ और बिना उनके कागजात देखे ही कहने लगी, दादा, आप गलत बैंक में आए होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस बैंक में आपका खाता हो सकता है। राजेंद्र भाई बोले, बेटी, तुम एक बार देख तो लो, शायद मेरा खाता यहीं हो। इसके बाद कागजात हाथ में लेकर सीमा बोली, दादा, मेरे पास बहुत काम है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आपको इंतजार करना होगा। ऐसा कहकर सीमा और बैंक के अन्य कर्मचारी अपने काम में व्यस्त हो गए। राजेंद्र भाई वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर कहा, बेटी, अगर तुम्हें काम में ज्यादा समय लगेगा तो मैनेजर को फोन कर दो, मुझे उनसे भी थोड़ा काम है। तब सीमा ने बैंक मैनेजर की केबिन में फोन किया और कहा, सर, एक वृद्ध व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें आपके पास भेज दूं? इस पर मैनेजर ने अपनी केबिन से राजेंद्र भाई की ओर देखा और पूछा, यह व्यक्ति हमारे बैंक का ग्राहक है या सिर्फ टाइम पास करने आया है? सीमा ने जवाब दिया, सर, मुझे नहीं पता, लेकिन वह आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। मैनेजर ने कहा, मेरे पास ऐसे लोगों से मिलने का समय नहीं है, उसे वेटिंग एरिया में बैठने को कह दो, थोड़ी देर बाद वे खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। सीमा ने मैनेजर की बात मान ली और राजेंद्र भाई से कहा, दादा, आप वेटिंग एरिया में बैठ जाएं, थोड़ी देर में मैनेजर साहब फ्री हो जाएंगे, तब आप उनसे मिल सकते हैं। राजेंद्र भाई धीरे धीरे वेटिंग एरिया की ओर बढ़े और कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गए। बैंक में मौजूद सभी लोग अब भी उनकी ओर देख रहे थे। इस बैंक में अमीर और सूट पहनने वाले लोग ही आते थे। ऐसे में साधारण कपड़े पहने राजेंद्र भाई सभी के आकर्षण का केंद्र बन गए। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग उन्हें भिखारी समझ रहे थे तो कुछ कह रहे थे, क्या ऐसे लोगों का भी इस बैंक में खाता हो सकता है? वेटिंग एरिया में बैठे राजेंद्र भाई ये सब बातें सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी बैंक का एक कर्मचारी, जिसका नाम विवेक था, किसी काम से बाहर गया हुआ था। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि बैंक में मौजूद हर व्यक्ति का ध्यान राजेंद्र भाई की ओर था और लोग उनके बारे में बुरी बातें कर रहे थे। विवेक को यह देखकर बहुत बुरा लगा। वह तुरंत राजेंद्र भाई के पास गया और सम्मान पूर्वक कहा, दादा, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको क्या काम है? राजेंद्र भाई ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, मुझे मैनेजर से मिलना है, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। विवेक ने कहा, ठीक है दादा, आप थोड़ी देर यहाँ बैठकर इंतजार कीजिए, मैं मैनेजर से बात करके आता हूँ। इसके बाद विवेक सीधे मैनेजर की केबिन में गया और कहा, सर, वह वृद्ध व्यक्ति वेटिंग एरिया में बैठे हैं और सभी लोग उनके बारे में बुरा बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैनेजर ने जवाब दिया, मुझे पता है और मैंने ही उन्हें वहां बैठने को कहा था। वैसे भी वह कोई खास व्यक्ति नहीं है कि मैं उन्हें अपनी केबिन में बुलाऊं। अब तुम अपना काम पूरा करो। मैनेजर की बात सुनकर विवेक अपने काम में लग गया। थोड़ी देर वेटिंग एरिया में बैठने के बाद राजेंद्र भाई ने देखा कि काफी समय बीत चुका है। लगभग 1 घंटे तक धैर्य रखने के बाद वे अपनी जगह से उठे और मैनेजर की केबिन की ओर जाने लगे। तभी मैनेजर ने देखा कि वह वृद्ध व्यक्ति यानी राजेंद्र भाई उसकी केबिन की ओर आ रहे हैं। यह देखकर मैनेजर तुरंत अपनी केबिन से बाहर आया और राजेंद्र भाई के सामने खड़ा हो गया। उसने पूछा, बोलिए दादा, आपको क्या काम है? राजेंद्र भाई ने बहुत ही विनम्रता से अपने बैंक के दस्तावेज दिखाए और कहा, बेटा, ये मेरे खाते की जानकारी है, मेरे खाते में कोई भी लेन देन नहीं हो रहा है,
कृपया करके मेरे खाते की जांच करें और मुझे बताएं कि मेरे खाते में क्या समस्या है। ये सुनकर मैनेजर ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, दादा, अगर आपके खाते में पैसे ना हो तो ऐसा होता है। मुझे तो लगता है कि आपने अपने खाते में पैसे ही नहीं रखे होंगे, इसलिए आपका लेन देन बंद हो गया होगा। राजेंद्र भाई ने शांत स्वर में कहा, बेटा, पहले एक बार मेरा खाता चेक तो कर लो। बात कह देना कि आपने अकाउंट देखे बिना ये कैसे कह दिया। ये सुनकर मैनेजर हंसने लगा और कहने लगा, दादा, ये तो मेरा सालों का अनुभव है और वैसे भी आपके जैसे लोगों को देखकर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि कौन कितना पैसा जमा कर सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि आपके खाते में कुछ भी होगा, इसलिए आप अब यहाँ से चले जाइए क्योंकि बाकी ग्राहक आपको देख रहे हैं और बैंक का माहौल बिगड़ रहा है। राजेंद्र भाई ने कागज मैनेजर की टेबल पर रख दिया और कहा, ठीक है बेटा, मैं अभी चला जाऊंगा, लेकिन इन कागजों में जो जानकारी लिखी है उसे एक बार देख लेना। इतना कहकर राजेंद्र भाई वहां से चलने लगे। जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने पलटकर कहा, मैनेजर साहब, मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार करने का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर राजेंद्र भाई बैंक के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गए और धीरे धीरे अपनी गाड़ी की ओर चलने लगे। यह सब देखकर मैनेजर को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, दादा तो बुजुर्ग हैं, इस उम्र में वे क्या कर सकते हैं। ये सोचकर मैनेजर फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया। इसी बीच राजेंद्र भाई द्वारा टेबल पर छोड़े गए कागजों पर विवेक की नजर पड़ी। विवेक ने वे कागज उठाए और अपने कंप्यूटर के सर्वर में लॉगिन करके उनमें दी गई जानकारी के आधार पर जांच शुरू कर दी। विवेक ने राजेंद्र भाई के खाते के पुराने रिकॉर्ड चेक किए तो वह हैरान रह गया। उसे पता चला कि यह बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इसी बैंक के मालिक हैं। बैंक के अधिकांश शेयर उनके नाम पर थे। यह सब जानकारी मिलने के बाद विवेक ने ध्यान से सारे दस्तावेज पढ़े और यह सुनिश्चित कर लिया कि वे वही व्यक्ति हैं। फिर उसने रिपोर्ट की एक कॉपी निकाली और सीधे मैनेजर के ऑफिस की ओर बढ़ गया। उस समय मैनेजर किसी अमीर ग्राहक के साथ बातचीत कर रहा था और नई योजना समझा रहा था। विवेक मैनेजर के ऑफिस में आया तो मैनेजर ने इशारे से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? विवेक ने इशारों में बताया, यह रिपोर्ट उसी बुजुर्ग व्यक्ति की है जिसे आपने बेइज्जत करके यहाँ से भगा दिया था। विवेक ने बहुत ही विनम्रता से कहा, सर, आप एक बार यह रिपोर्ट देख लीजिए, अच्छा रहेगा। मैनेजर ने रिपोर्ट पर नजर डाली और बिना ध्यान दिए रिपोर्ट वापस विवेक को दे दी। उसने कहा, विवेक, मेरे पास ऐसे लोगों के लिए समय नहीं है और मुझे इस रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। विवेक ने रिपोर्ट वापस ली और अपना काम करने लगा। धीरे धीरे बैंक का माहौल सामान्य हो गया और सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे शाम हो गई और दिन खत्म हुआ। अगले दिन सुबह राजेंद्र भाई फिर से उसी समय बैंक पहुंचे। आज उनके साथ एक और व्यक्ति था जो पूरी तरह से सूट बूट में था। जब वे बैंक में दाखिल हुए तो सभी लोगों की नजर उन पर टिक गई। इसके बाद राजेंद्र भाई ने इशारे से मैनेजर को अपनी ओर बुलाया। मैनेजर घबराते हुए अपनी केबिन से बाहर निकला और उनके सामने खड़ा हो गया। तभी राजेंद्र भाई ने कहा, मैनेजर साहब, मैंने आपको कल ही कहा था कि आपके ऐसे व्यवहार का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। कल आपने मेरे साथ जो व्यवहार किया था वह किसी भी व्यक्ति के लिए असहनीय था। अब आप अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। ये सुनकर मैनेजर थोड़ा घबरा गया, लेकिन सोचने लगा कि आखिर ये बुजुर्ग व्यक्ति मुझे क्या सजा देने वाले हैं। तभी राजेंद्र भाई बोले, मैनेजर साहब, आज से आपको इस बैंक के मैनेजर के पद से हटा दिया गया है। आपकी जगह इसी बैंक में काम कर रहे विवेक को मैनेजर बनाया गया है। अब अगर आपको यहाँ नौकरी करनी है तो एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम करना होगा। ये सुनकर मैनेजर स्तब्ध रह गया और गुस्से में कहने लगा, आप मुझे मैनेजर के पद से हटाने वाले कौन होते हैं? राजेंद्र भाई ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं इस बैंक का मालिक हूँ। इस बैंक के 60% शेयर मेरे नाम पर हैं, इसलिए अगर मैं चाहूँ तो आपको हटा सकता हूँ और आपकी जगह किसी और को बैठा सकता हूँ। ये सुनकर बैंक में मौजूद सभी कर्मचारी और ग्राहक जो कल भी बैंक में मौजूद थे और आज भी हैरान रह गए। सभी की नजरें राजेंद्र भाई पर टिक गईं। इसके बाद राजेंद्र भाई के साथ आए व्यक्ति ने अपना बैग खोला और उसमें से एक कागज निकाला।
यह कागज विवेक के प्रमोशन का था, जिसमें लिखा था कि विवेक को बैंक का नया मैनेजर नियुक्त किया गया है। फिर उस व्यक्ति ने एक और पत्र निकाला और मैनेजर को देते हुए कहा, आज से आपको इस बैंक में साधारण कर्मचारी के रूप में काम करना है, क्योंकि आपको मैनेजर के पद से हटा दिया गया है। ये सुनकर मैनेजर डर गया और उसके शरीर से पसीना बहने लगा। वह तुरंत राजेंद्र भाई से माफी मांगने लगा। राजेंद्र भाई ने कहा, मैनेजर साहब, आप माफी क्यों मांग रहे हैं और मैं आपको माफ क्यों करूं? आपने मेरे साथ जैसा बुरा व्यवहार किया वह इस बैंक के नियमों के खिलाफ था। क्या आपने कभी इस बैंक के नियम पढ़े हैं? इस बैंक का एक नियम है कि यहाँ गरीब और अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजेंद्र भाई ने आगे कहा, इस बैंक की स्थापना मैंने की थी। मैंने पहले ही स्पष्ट किया था कि इस बैंक में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिर राजेंद्र भाई ने कड़े स्वर में कहा, मैं आपके ऊपर दया कर रहा हूँ और आपको काम करने का मौका दे रहा हूँ, वरना मैं आपको इस बैंक से बाहर भी निकाल सकता हूँ। फिर राजेंद्र भाई आगे बोले, यह विवेक जो हमारी बैंक में काम करता था, उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने मेरी बात सुनी और मेरी मदद करने की कोशिश की। इसलिए वही मैनेजर के पद के योग्य है, क्योंकि वह ग्राहकों को अच्छी तरह समझ सकता है। वह ग्राहकों को उनके कपड़े देखकर नहीं बल्कि उनकी समस्याओं को समझकर निर्णय लेता है। इसके बाद राजेंद्र भाई ने सीमा को बुलाकर फटकार लगाई और कहा, अगर जब मैं यहाँ आया था तब तुमने मेरी मदद कर दी होती तो मुझे मैनेजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आगे से यह ध्यान रखना कि जब भी कोई व्यक्ति बैंक में आए तो उसके कपड़ों को देखकर उसे जज मत करना, बल्कि उसकी समस्या को समझने की कोशिश करना और शांतिपूर्वक समाधान देना। अगर तुमने मुझे ठीक से सुना होता तो मुझे मैनेजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मेरा अपमान नहीं होता। सीमा ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब मैं आपको वचन देती हूँ कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। इसके बाद राजेंद्र भाई वहाँ से जाने के लिए निकले, लेकिन जाते समय उन्होंने सभी कर्मचारियों से कहा, आप सभी को विवेक से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जितना हो सके उसे सीखने की कोशिश करो, यही आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। मैं समय समय पर अपने लोगों को यहाँ भेजता रहूँगा जो आपके व्यवहार में सुधार लाने में मदद करेंगे। यह कहकर राजेंद्र भाई वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद बैंक का माहौल पूरी तरह बदल गया। सभी कर्मचारी सोचने लगे कि अब हमें अपने काम को सही तरीके से करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में हमारी भी बारी आ सकती है। राजेंद्र भाई की यह सख्ती पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। ज्यादातर मालिक अपनी बैंक खोलकर छोड़ देते हैं और फिर मैनेजर या कर्मचारी क्या कर रहे हैं इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राजेंद्र भाई ने न केवल अपनी जिम्मेदारी निभाई बल्कि बैंक के कर्मचारियों को भी एक सीख दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति को उसके पहनावे या बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व और गुणों से पहचानना चाहिए। तो दोस्तों, राजेंद्र भाई और विवेक के बारे में आपका क्या विचार है? इन दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और ऐसी ही अनोखी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।